हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो जैसा आपको पता है, मैंने जो पिछली पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और उनके सारे वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने हैं। आप वन बाय वन सारे वीडियो देख के और सारे क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ के। और मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों की जो एएलपी की एग्ज़ाम होनी है उसके लिए पर्याप्त हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। आज हम लोग करवाने वाले हैं छुट्टी के नियम और पास के नियम। तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। आप डेली जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं जीडीसी एलडीसी को लेके, तो वो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। आपका कुछ नहीं जाता। 24 घंटे में आप लोगों को सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं। 10 से 15 मिनट में यदि आपको कुछ बेस्ट मैटर मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, आप एक बार कोशिश तो करिए। आप कोशिश करेंगे, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यदि कोई अच्छा करने के लिए जाता है, कुछ अच्छा करने के लिए जाता है, तो लोग बाग उसको कम सपोर्ट करते हैं। जबकि हमारा मानना है कि देखो, यदि कोई प्रयास कर रहा है, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, तो आप लोग उसकी भी, आप लोग अपने स्तर पे भी उसकी सहायता करें। आप लोगों को करना बस इतना सा है कि आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, अपने भाइयों तक पहुंचाना है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मैटर पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका 1 सेकंड से भी कम समय लगता है एक लाइक करने में। चलिए चलते हैं अब छुट्टी के नियम की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूँ पास के नियम। कितने प्रकार के धातु पास जारी किए जाते हैं, पहला क्वेश्चन है कितने प्रकार के धातु पास जारी किए जाते हैं। तो 3 प्रकार के धातु पास जारी किए जाते हैं। धातु पास किस प्रकार के पास हैं? धातु पास किस प्रकार के पास हैं? तो धातु पास ड्यूटी पास हैं। स्वर्ण पास के लिए कौन पात्र है? जो स्वर्ण पास मिलता है, गोल्डन पास, गोल्ड पास, उसके लिए आपके महाप्रबंधक जीएम साहब ही इसके लिए पात्र हैं। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग क्या है? प्रथम श्रेणी ए पास का रंग क्या होता है? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है सफ़ेद। अभी तो पास सारी चीज़ें, पास वगैरह सारी एचआरएमएस पे आती हैं, जैसा आप सबको पता है। बाकी ये पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ामों को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको करना कुछ नहीं है। आप इसको ईयरफोन लगा के भी सुनेंगे ना, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप एक बार सुन लेंगे तो आपको इसका 70% याद हो जाएगा, और एक बार और आप रिपीट कर लेंगे तो आप इसमें 100% हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये 5वां क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग क्या होता है? द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग पीला होता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी ए पास का धारक किस श्रेणी से में यात्रा हेतु पात्र है? तो छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, पातानुकूलित 3 टायर, मतलब एसी 3 टायर में। अधिकारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने सेट सुविधा पास के लिए पात्र है? तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है 6। इसके बाद चलिए, अधिकारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने सेट पीटीओ के लिए पात्र है? तो अधिकारी जो होता है एक वर्ष में 4 पीटीओ पास के लिए पात्र है। 9वां क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में सेवारत अराजपत्रित कर्मचारी को 3 सेट पास जारी करने के लिए कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? तो 3 वर्ष की सेवा, 3 पास जारी करने के लिए 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है। 4 वर्ष की सेवा के बाद रेल कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने सेट पास सुविधा के लिए पात्र होता है? तो 4 वर्ष की सेवा जब आप लोग पूरी कर लेंगे तो 1 सेट के लिए आप पात्र होंगे, 1।
उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, एक सेट सुविधा पास की वैधता क्या होती है? एक सेट सुविधा पास की वैधता 5 माह होती है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आधे सेट सुविधा पास की वैधता क्या होती है? तो इसकी भी वैधता आपकी 5 माह होती है। 13वां क्वेश्चन, पीटीओ की वैधता क्या होती है? पीटीओ की जो वैधता है वो होती है आपकी 5 महीने। मतलब एक पीटीओ आप निकालने के बाद 5 महीने तक आप कभी भी टिकट कर सकते हैं उस पीटीओ से, ये कहना चाहता है। पास हो चाहे पीटीओ हो, हाफ साइड हो चाहे फुल साइड हो, आप 5 महीने के अंदर उससे टिकट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे कैंडिडेटों को पता भी है, बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हैं इसमें। 20 वर्ष से कम सेवा वाले राजपत्रित अधिकारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास के लिए पात्र हैं? तो जो 14वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर है कोई नहीं। मतलब 3 सेट, 4 सेट, 2 सेट, इसमें कोई नहीं आंसर होगा आपका। उसके बाद 20 वर्ष की सेवा वाले सेवानिवृत्त ग्रुप सी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास के लिए पात्र है? तो जो 15वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर होगा सी, 2 सेट। सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास की पात्रता के लिए कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? 16वां जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा आपका सी, 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है आपकी। 17वां क्वेश्चन, रेल कर्मचारी के अध्ययनरत पुत्र पुत्री कितने सेट स्कूल पास के लिए पात्र हैं? तो 17वां क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर होगा सी, 3 सेट, डी 3 सेट। लाइसेंसधारी कुली एक कैलेंडर वर्ष में कितने सेट सुविधा पास के लिए पात्र है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाइसेंसधारी कुली होते हैं स्टेशनों पर हम लोग देखते भी हैं, तो वो कितने सेट के लिए पात्र हैं? तो वो 3 सेट के लिए पात्र हैं। उसके बाद प्रथम श्रेणी पास धारक को सुविधा पास में यात्रा प्रारंभ करने की प्रविष्टि नहीं करने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो जो 19वां क्वेश्चन है, 19वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 25 रुपये। प्रथम श्रेणी मानार्थ पास में के खो जाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? मतलब प्रथम श्रेणी का पास यदि आपसे खो गया है तो उसके लिए आपको 25 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। 21वां क्वेश्चन, आश्रित की कैटेगरी के अधीन कौन सा पास के लिए पात्र नहीं है? मतलब जो आश्रित की कैटेगरी है उसमें कौन पात्र नहीं है? तो ये 21वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वैध तलाकशुदा पुत्री। मतलब बी आंसर हो जाएगा, वैध तलाकशुदा पुत्री और माता, ये पात्र हैं। और पिता पात्र नहीं है, दत्तक पुत्र ये भी पात्र नहीं है इसमें। अवैध विवाह से जन्मे पुत्र को सुविधा पास में के कितने सेट में शामिल किया जा सकता है? अवैध विवाह से मतलब जो अवैध विवाह होता है, आप समझ गए होंगे अवैध विवाह किस प्रकार से होते हैं। तो उनके लिए जो पास मिलता है वो कोई भी पास नहीं मिलता अवैध तरीके से, अगर कोई पुत्र आपके हुआ है तो इसलिए इससे बचें आप लोग। लेवल 5 में कार्यरत गुड्स गार्ड को जारी होने वाले सुविधा पास का रंग है? तो जो गार्ड होता है उसको जो पास जारी होता है वो आपका हरा रंग का पास जारी होता है। MACP के अधीन वित्तीय प्रोन्नति के बाद वरिष्ठ लिपिक किस प्रकार के पास के लिए पात्र है? तो जो वरिष्ठ लिपिक है वो आपका हरे रंग के पास के लिए पात्र होता है। 25वां क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी पास के लिए पात्र कर्मचारी परिचारक के रूप में किसी व्यक्ति को ले जा सकता है? तो ये जो 25वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, नौकर को ले जा सकता है, नौकर के रूप में वो ले जा सकता है। सीनियर DPO के लिए किस प्रकार के ड्यूटी पास की अनुमति दी जाएगी? सीनियर DPO को कांस्य प्रकार के पास की अनुमति दी जाएगी। 27वां क्वेश्चन है आपका, DRM
के लिए किस प्रकार के ड्यूटी पास की अनुमति दी जाएगी? रजत प्रकार के पास की अनुमति DRM साहब को दी जाएगी। PTO पर टिकट लेने के लिए कितनी राशि भुगतान किया जाता है? मतलब PTO पे यदि आपको टिकट लेना है तो आपको 1/3 राशि का भुगतान करना होता है। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप नहीं करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप स्किप नहीं करें। और मेरा बिल्कुल निवेदन है आप लोग वीडियो को शेयर करें, अपने भाइयों तक पहुँचाएँ। मैं भी इन वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ आगे चल के इसमें और भी सुधार किया जाए और आपको और अच्छी सुविधा के साथ में ये वीडियो आगे आप लोगों को दी जाए। और आपको ये PDF चाहिए तो आपको PDF मिलेंगी। हमारा जो चैनल का नाम आ रहा है वीडियो में, उसके पास में ज्वाइन का बटन है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन करें और आपको सारी PDF मैं देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। नए वर्ष में पिछले वर्ष के पास खाते से जारी पास की वैधता अवधि क्या है? तो जो 29वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक पास जारी रहता है पुराने साल का। अगले वर्ष के पास खाते से जारी पास पर यात्रा कब शुरू की जा सकती है? तो जो 30वां क्वेश्चन है आपका, आपके 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 जनवरी से। यदि दोनों पति पत्नी रेल कर्मचारी हैं तो स्कूल पास किसके खाते में जारी किया जाएगा? यदि दोनों पति पत्नी दोनों आप पति पत्नी रेल कर्मचारी हैं तो जो बच्चों का जो पास है वो किसी के भी खाते से जारी किया जा सकता है। सुविधा पास में आश्रित शामिल करने के लिए कुल कितने व्यक्ति अमेय हैं? मतलब सुविधा पास में आश्रित व्यक्ति शामिल करने के लिए 5 व्यक्तियों को आप आश्रितों को आप सुविधा पास में शामिल कर सकते हैं। 33वां क्वेश्चन, सुविधा पास में कुल कितने आश्रित अनुमेय हैं? सुविधा पास में कुल कितने आश्रित वैलिड हैं? तो जो 2 सुविधा पास में वैलिड हैं। ये 1 मिनट, ये सुविधा पास में आश्रित शामिल करने के लिए कुल कितने व्यक्ति अनुमेय हैं? तो इसका आपका 32 का तो हो जाएगा आपका 5। और 33वां सुविधा पास में कुल कितने आश्रित अनुमेय हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा 2। 34वां क्वेश्चन, किस ट्रेन में सुविधा पास पर परिचर ले जाने की अनुमति है? मतलब किस ट्रेन में आप सुविधा पास पर परिचर ले जाने की अनुमति है? तो जो 34वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा C, मेल एक्सप्रेस। उसके बाद में 35वां, क्या 26 अक्टूबर 2005 के बाद सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारी PRCP के लिए पात्र होंगे? PRCP के लिए पात्र होंगे जो 26 दिसंबर 2005 के बाद हटाए गए हैं वो सभी कर्मचारी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गए। हाँ, यदि अनुकंपा भत्ता दिया गया हो। विधवा पास की पात्रता किस तिथि से शुरू हुई है? जो विधवा पास की पात्रता है वो आपकी 12 मार्च 1987 से शुरू हुई है, उससे पहले वो पात्रता नहीं थी। 12 मार्च 1987 से पहले सेवारत रेल कर्मचारी की विधवा को विधवा पास लेने के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी? तो 12 मार्च 1987 से पहले जमा करनी थी। ये 37वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 250 रुपये। 38वां क्वेश्चन, एक विधवा किस प्रकार की पास ले सकती है? जो विधवा होती है, किसी भी रेल कर्मचारी की जो विधवा है वो किस प्रकार का पास ले सकती है? सुविधा या विधवा कोई भी। रेल कर्मचारी को किस आधार पर विशेष पास जारी किए जा सकते हैं? रेल कर्मचारी को किस स्थिति में विशेष पास जारी किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। मतलब सांस्कृतिक में, खेलकूद में, चिकित्सा में, सब में विशेष पास जारी किया जाता है। ओक ग्रोव स्कूल झारी पानी में अध्ययनरत ग्रुप डी कर्मचारी के बच्चे किस श्रेणी के पास हेतु अधिकृत हैं? तो मतलब जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के पास के लिए वैलिड हैं? तो वो आपके हैं प्रथम श्रेणी के पास के लिए
वैलिड है, प्रथम श्रेणी पास के लिए वैलिड है। निलंबित रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने पास देने की अनुमति दी जा सकती है? तो जो 41वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा एक सेट। एक सेट का मतलब हाफ सेट 2 और फुल सेट 1। सेवानिवृत्ति के बाद रेल आवास के कितने अवधि के अनाधिकृत कब्जे के लिए एक सेट मानार्थ पास को रोका जा सकता है? यदि आप रिटायर हुए, उसके बाद में आप रेलवे के क्वार्टर में रह रहे हैं, आपका समय निकलने के बाद में, तो आपके कितने पास को रोका जा सकता है, उस चीज़ के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माह के अंदर। मतलब आप रिटायर हुए और उसके 1 महीने के बाद यदि आपने क्वार्टर खाली नहीं किया तो आपका एक पास रोक दिया जाएगा, ये बताया गया है। स्वर्ण पास में के गुम हो जाने पर जुर्माना राशि क्या होती है? जो स्वर्ण पास है जो जीएम साहब को मिलता है, वो यदि खो गया तो उसके लिए आपको 10,950 रुपये जमा कराने होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में कितने स्कूल पास जारी किए जा सकते हैं? जो एक कैलेंडर वर्ष होता है उसमें इनमें से कोई नहीं, पास जारी किया जा सकता। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका 3 सेट या 6 हाफ सेट। 3 सेट फुल या 6 हाफ सेट, ये आपको जारी किए जा सकते हैं कैलेंडर वर्ष में स्कूल पास के लिए, है ना। तो सुविधा पास में कितने यात्री विराम की अनुमति है? मतलब जो सुविधा पास है उसमें कितने व्यक्तियों को विराम की अनुमति है? तो ये असीमित है। सुविधा पास पर किस उम्र तक के पुत्र आश्रित भाई को शामिल किया जा सकता है? तो जो 46वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा आपका 21 वर्ष। 47वां क्वेश्चन है आपका, स्कूल पास जारी करने के लिए कितने दिन की स्कूल अवकाश आवश्यक है? मतलब स्कूल पास यदि जारी करवाना है तो कितने दिन की छुट्टी आवश्यक है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 दिन या इससे अधिक दिन की छुट्टी आवश्यक है। किस परिस्थिति में रेल कर्मचारी के परिवार आश्रित के मांग पर पास पीटीओ जारी किया जा सकता है? मतलब ऐसी कौन सी मांग है जिस मांग के ऊपर पास पीटीओ जारी किया जा सकता है? तो टीए ड्यूटी पर, स्थानांतरण पर और प्रतिनियुक्ति पर। ऑन रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, ऑन ड्यूरेशन पर भी जारी किया जा सकता है। उसके बाद में आपका 49वां, पास नियम के अनुसार पास से संबंधित अनियमितताओं को माफ़ करने की शक्ति किसे दी गई है? तो जो 49वां क्वेश्चन है आपका, 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जीएम साहब को। सुविधा पास में आश्रित को शामिल करने के लिए आय की कितनी सीमा रखी गई है? तो सुविधा पास में आश्रित को शामिल करने के लिए जो आय की सीमा है वो आपकी रखी गई है, आपकी आय की सीमा, आयु की सीमा, ये आयु नहीं, आय की सीमा, आयु नहीं होगा, आय की सीमा होगी। आय की सीमा आपकी रखी गई है 9,000 प्लस डीआर और मूल वेतन का 15%, ये ऐसे कुछ रखी गई है, ये रखा गया है। ये बी और ये आपका सी, मतलब बी और सी, ये आप देख सकते हैं इसमें ये आंसर दिया हुआ है, बी और सी इसका आंसर है, तो वो रखी गई है। उसके बाद में आप चलिए 51वां क्वेश्चन, किस उम्र के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को सहचर ले जाने की अनुमति दी गई है? सहचर का मतलब होता है कि एक आपको बॉडीगार्ड मिलता है, तो वो इसमें चीज़ बताई गई है, तो वो आप होगा 65 वर्ष से आप यदि अधिक हो गए हो, रिटायर हो गए और 65 वर्ष से अधिक उम्र हो गई, तो आपके साथ में एक आपको बॉडीगार्ड मिलता है। पीआरसीपी जारी करने के लिए भूतपूर्व सैनिक को कितने % सेवा को गिना जाता है? तो जो 52वां क्वेश्चन है आपका, 52वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, 50% को। उसके बाद में 53वां क्वेश्चन, 53, किस उम्र के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को सहचर के साथ स्लीपर श्रेणी में से उच्च श्रेणी में फर्स्ट ए सेवानिवृत्ति के पश्चात मनार्थ पास एवं स्लीपर श्रेणी उच्च श्रेणी के भाड़े के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर यात्रा की अनुमति दी जाती है? जो 53वां क्वेश्चन है आपका,
53वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, 70 वर्ष या इससे अधिक के आवासीय कार्य पास की अधिकतम वैधता सीमा है। आवासीय कार्य पास की अधिकतम वैधता सीमा है आपकी 1 साल। 55वां क्वेश्चन आपका, पासधारी को पास समाप्ति की तारीख से कितने समय सीमा में उसकी रसीद पास जारी करने के वाले कार्यालय को लौटा देना चाहिए। तो जो 55वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 महीने के अंदर। पास पीटीओ के दुरुपयोग के मामले में रेल कर्मचारी को अधिकतम कौन सी अगर आपका पास यदि आप किसी दूसरे को HRMS ID आप किसी दूसरे को यूज़ करने के लिए दे देते हो और आप यदि पकड़ में आते हो तो अधिकतम आपको बर्खास्तगी डिसमिस भी किया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, खास ध्यान रखें, ये चीज़ें बिल्कुल आप नहीं करें। ये इसके आंसर दिए हुए हैं, ये PDF आपको आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF उसके बाद में मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको ये PDF नहीं मिलने वाली है, तो आप ज्वाइन ज़रूर करें। आपको PDF चाहिए, आपको सारा नोट्स सारे मैटर चाहिए, तो आप लोग मैंने बोला है इसको चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, दोनों करना है आपको। चलिए छुट्टी के नियम आपको मैं बताने वाला हूँ, तो अब आप देखेंगे छुट्टी के नियम। ये छुट्टी के नियम है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 20 मिनट का वीडियो पर्याप्त होता है। 20 मिनट का वीडियो आप दिन में 2 बार या एक बार आज एक बार आप कल ऐसे करके भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत सुविधा होगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको, और यदि आपको ये सारी PDF चाहिए तो आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन ज़रूर करें। आप ज्वाइन करेंगे तो आपके ये सारी PDF में हूबहू आपको सारी PDF आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आपको पसंद आता है तो आप एक लाइक करें, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और आगे आपको और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए जुड़े रहिए आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। आगे जो भी वीडियो आएगा वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।